Yeah. We are doing chapter 3, Shloka 31. Before that, we will chant chapter 2, Shloka 7 for at least 11 times. Because one of the students in her family, there are some problems. So we will pray for them. Which chapter? Chapter 2, Shloka 7, Karpanya Dosha. Acha. Okay, so we will pray all together because mass prayers work out more. When more people and unknown people praying for someone else, तो कृष्ण भगवान जी will listen. अच्छा हिंदी में बोलना था. ओके, हम लोग प्रेयर करेंगे. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि पृच्छामि त्वां स्वधर्म धर्मसम्मूढचेताः श्रेयसानि चित्तं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शिष्यस्तेऽहं मां त्वां साधूनां प्रपन्नम्. त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यवन्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाधर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाधर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाधर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्. कितने बार हुए? 7. ठीक है, थैंक यू. तो थैंक यू. जब हम सब मिलके प्रे करते हैं कृष्ण भगवान जी से, तो भगवान जी जल्दी से सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे और उनके कर्मों को माफ कर देंगे और उनकी सहायता करेंगे. अभी चैप्टर 3 श्लोका 31. रूपश्री मैम, वी विल डू चैंटिंग. ये मे मतमिदम ये मे नित्या मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. श्लोका 32. ये त्वे तद्भय सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टा न चेतसा. श्लोका 33. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर् ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
यान्ति भूतानि निग्रह निग्रह किम करिष्यति। करिष्यति। थैंक यू। श्री कृष्ण रंजिता भाभी। श्री कृष्ण पुष्पा भाभी। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 3 श्लोका 31। तो चैप्टर 3 है कर्म योग के बारे में, जो हमको कर्म करने हैं। तो अभी ये भी सवाल आता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म क्या है ना। तो उस पे तो है कि जो जो कर्म लेके हम पैदा होते हैं वो अपने आप ही होते जाते हैं, है ना। जैसे कि जैसे कि है ना, हमारे घर के जेंट्स वो सब जाके कमाते हैं, तो वो नेचर है, वो प्रकृति है, वो उनका गुण है, वो उनका स्वभाव है, वो उनका कर्म है। क्या वो घर बैठ के खाना बनाते हैं कि घर का ध्यान रखते हैं? नहीं, है ना। और आजकल के तो लेडीज लोग सब सोचते हैं कि हम बाहर जाके काम करें और घर ना संभाले, ना बच्चा संभाले, कुछ नहीं करें। पर वो ऐसा कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो उनका कर्म है। जैसे काम करते हैं पर घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो हमारा जो कर्म है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो अपने आप ही करा देगा। चाहे तुम उससे कितने भी भागने की कोशिश करो, कितने दिन भागोगे, अपने आप तुम्हारा जो तुम्हारे जो गुण है, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो कर्म लेके तुम पैदा हुए हो, वो तुमसे होगा ही होगा, तुम उससे बच नहीं सकते। तो ये है कर्म कि क्या कर्म, जो जो सवाल उठते ना कि कैसे पता चले कि हमारे कर्म क्या है। तो जो तुम्हारे कर्म है वो तुम कर रहे हो, वही है तुम्हारा कर्म। तो तुमको इतना नहीं सोचना है कि मैं जो कर रही हूँ सही है कि नहीं है। सही है, तुम्हारे लिए सही है, इसलिए तुम कर रहे हो। सबके कर्म अलग होते हैं और सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। तो जो हमारा रोजमर्रा का काम है वही हमारा कर्म है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बड़े प्यार से, खुश मन से, हंसते हुए, है ना, अपना के करें, ना कि उसमें चिड़चिड़ हो, गुस्सा हो, दरिद्रता हो। तो ऐसा क्यों नहीं करें? क्यों हम गुस्से में नहीं करें? क्यों हम, है ना, नफरत से काम नहीं करें? क्योंकि आप जब, यहाँ पे क्या बताया कृष्ण भगवान जी ने कि तुम कर्म से यज्ञ कर रहे हो, तुम कर्मों से ही मेरी, कृष्ण भगवान जी की पूजा कर रहे हो, तुम कर्मों से मोक्ष पा सकते हो। तो वो कर्म किस भावना से कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। अगर आपकी भावना गलत है तो आप यज्ञ भी नहीं कर रहे हो, कृष्ण भगवान जी की आराधना भी नहीं कर रहे हो, आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, है ना। और जब हम कर्म बहुत प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी माता तो खुद ही लक्ष्मी है, बोलते ना घर में लक्ष्मी आई। तो जब हम हमारे कर्म बड़े प्यार से, अच्छे से, मन से, दिल से, पूरे पूरा उसी पे ध्यान लगा के करते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी मैया हमारे यहाँ पधारती है, क्योंकि वो देखती है कि आपने कर्म अच्छे से किया है, तब लक्ष्मी मैया हमारे यहाँ पधारती है ना। तो ये कर्म हर किसी का, ऐसा नहीं है कि, है ना, सिर्फ जो कमाने जा रहा है वो अच्छे से कर्म कर ले तो लक्ष्मी मैया आ गई, नहीं। अगर घर में रहने वाली लेडीज दिन भर झगड़ा करे, गुस्सा करे, नफरत करे, चिल्लाए, चिल्लम चिल्ली करे, तो क्या होगा? लक्ष्मी जी आएंगी? नहीं, वो तो मुड़ के चली जाएंगी वापस से कि इस घर में तो क्लेश होता है, मुझे तो पसंद नहीं। लक्ष्मी जी को तो बिल्कुल नहीं पसंद ये सब, है ना। तो हर किसी को अपना कर्म बड़े प्यार से करना है। और अगर बच्चों को ले लें, अगर बच्चे झगड़ा करें, गुस्सा करें, माँ बाप की बात नहीं सुने, तो क्या आएंगे लक्ष्मी जी? नहीं आएंगे। लक्ष्मी मैया तो सब कुछ देखती ना, इसलिए कृष्ण भगवान जी कहे थे कि, है ना, मुझे पूजो, कृष्ण भगवान जी को पूजोगे, सारे भगवान खुश होंगे और सब अपनी अपनी कृपा करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ कर्म के ऊपर। अब हम आते हैं श्लोका 31 में। यहाँ कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि अभी तक जो कृष्ण भगवान जी ने हमें सिखाया, जो हमको समझाया, उसको दिल से, मन से, बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के अगर आप वो करते हैं तो क्या फायदा होगा। भगवान जी कहते हैं कि फायदे का मत देखो, सिर्फ कर्म करो, मैं जो बता रहा हूं उस पे करो। पर फिर भी वो
थोड़ी थोड़ी देर में बताते रहते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, कर्म करने से क्या फायदा होगा, अपने इंद्रियों को काबू में रखने से क्या फायदा होगा। क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य को जब तक फायदा ना दिखे वो कुछ नहीं करने वाला। तो वो बता रहे हैं कि जो उनके बताए राह में चलता है बिना किसी शक के, शक नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत आम है ना, क्योंकि हम इंसान है, हमारे पास इतने सारे भगवान है, इतनी सारी हमारे पास चॉइस है। तो फिर मन में आता है ना कि अच्छा विष्णु भगवान क्यों नहीं है, परम भगवान क्यों ब्रह्मा जी नहीं है, क्यों शिव जी नहीं है, क्यों हनुमान जी नहीं है, क्यों गणेश जी नहीं है। वो आता है, शंका आती है, बहुत आम है ये शंका आना, ये डाउट आना। पर जब हमें ज्ञान मिलता है, इसके लिए तो हम ज्ञान लेते हैं ना, हम क्यों बैठे हैं यहाँ, हम क्यों समझ रहे हैं गीता को, हम क्यों समझ रहे हैं कृष्ण भगवान जी को, क्योंकि हमारा जो वो शक है, जो शंका है, वो दूर हो जाए। तो हम तो वही समझ रहे हैं ना जो गीता जी में लिखी है। अब गीता जी किसने लिखी है, बोली तो कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को। तो जब खुद कृष्ण भगवान जी के वचन है तो फिर शंका चली जानी चाहिए, क्योंकि आपने ज्ञान बटोर लिया, आपने समझ लिया। तो भगवान जी बोलते हैं जब तुम इस राह में चलते हो बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के, और प्यार से और पूरी कोशिश करते हो, ऐसा नहीं बोल रहे कि तुमको उसमें पूरा परफेक्शन आना चाहिए, तुम एकदम निगुण हो जाना चाहिए उसमें, नहीं। बोलते अगर तुम उस राह में चल रहे हो ये सब भावना के साथ, ये सब विचार के साथ, तब तुम्हारे सारे कर्म खुल जाते हैं और तुम मेरे और करीब आ जाते हो। तो इसमें हमारे कर्म जो पहले के बंधे हुए थे वो भी खुल जाते हैं, धुल जाते हैं। हम बोल दें कृष्ण भगवान जी हमारा जो खाता है उसमें से मिटा देते हैं सारे जितने कर्म लिखे हुए थे, और भी आगे कोई कर्म बंधता नहीं है, और हम मोक्ष की तरफ रहते हैं। इसी शरीर में कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। वो प्राप्ति होना क्या होता है कि हम कृष्ण भगवान जी को महसूस करने लगते हैं, है ना। आप हर घड़ी हर पल ऐसा अनुभव करोगे कि है ना भगवान जी मेरे साथ है। ये ऐसे दिखेगा कि हाँ कुछ होने वाला था पर है ना मुझे बचा लिया कृष्ण भगवान ने। जो भी है आपके सवालों के जवाब देना चालू कर देते हैं वो, आपको अपने सवालों के जवाब खुद ही मिलने लग जाएंगे। कैसे मिलेंगे खुद से, कैसे मिलते हैं, क्योंकि भगवान जी खुद आके आपके कानों में बोल के जाते हैं। क्योंकि भगवान जी का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो तो एक एहसास है। भगवान जी बोलते ना, गीता में आएगा चैप्टर 11 में, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी अपना विराट रूप दिखाते हैं और फिर कहते भी हैं कि मेरा, मैं कैसा दिखता हूँ किसी को नहीं मालूम, मैं क्या हूँ, कैसा मेरा है अंग, वो भी नहीं पता किसी को, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वही है भगवान जी, एक एहसास है जो हमें महसूस करना है। तो जब हम कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलते हैं तो हमें कृष्ण भगवान जी का एहसास होने लगता है, हम उनको महसूस कर सकते हैं। वो हमारे साथ हर पल हर घड़ी है, पर हम उनको महसूस नहीं कर पाते, है ना। हम उनको देख देख तो पाओगे नहीं, उनको सिर्फ फील कर पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनसे आप बात कर पाओगे। तो ये होता है अगर हम चलें इस राह में। तो ये बताया श्लोका 31 में। ओके, कौन समझाएगा? रूपश्री मैम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Yes, ma'am, I'll try. In this shloka, Lord Shri Krishna is trying to say that everyone is born with like their own characteristics. Uh, they have their own duties, which is assigned like, based on how they are born. So, if at all, like we need to understand what is our primary duty first. So, based on however we are born, if a man is allocated a set of duties that he has to earn and he has to take care of the family, the woman has to take care of the home and so that everything functions. So, like that, everyone is born with an inherent primary duty. If we follow that, then only we'll be able to to succeed well. So, but while doing whatever our basic primary duty, if we completely believe in the Supreme Lord and do it, then only He'll release us from this bondage of karma. So, and we shouldn't have any doubts towards it.
we should completely believe that Lord Shri Krishna has told that this is the path and he will take care of us. We should not have some doubts that will he be there for us or will he take care or not. So with the complete faith, if we blindly do it, if we put in our like हिंदी heart and soul, anything, the smallest thing which we are हिंदी में doing. बोल सकते हैं। नहीं, उनको हिंदी नहीं आती, वो हिंदी समझ रहे हैं पर वो हिंदी में नहीं बोल पाएंगे। हाँ, yeah, ma'am. Yeah. Thank you. सॉरी। तो No ये problem. थैंक यू। सो ये था श्लोका 31, जहाँ पे जो मनुष्य बिना किसी शंका के, बिना किसी शक के, है ना, बिना किसी दुविधा के वो कृष्ण भगवान जी को पूजा करता है, आराधना करता है, उनकी भक्ति करता है और उनके बताए राह में चलता है, जो गीता जी में है। अब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं श्लोका 32 में, उन इंसान का क्या होता है जिनको बहुत शक है, जिनको है ना विश्वास नहीं है इस बातों में, जिनको विश्वास आ नहीं रहा है, मतलब वो समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर नहीं आ रहा है विश्वास, किसी वजह से नहीं आ रहा है। वो बहुत ही आम स्वभाव होता है इंसान का, है ना, विश्वास आते आते आता है ना, एक समान तो आ नहीं पाएगा। तो भगवान जी बता रहे ऐसे मनुष्य का क्या होगा जो अभी पूरी मेरी सीख समझ लिए, जान लिए, फिर भी मन में शंका है, फिर भी मन में दुविधा है। ठीक है, ये एक दूसरे लोग होते हैं, दूसरे रकम के लोग होते हैं जिनमें बहुत घमंड होता है, जिनमें बहुत मैं होता है ना, जो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो ऐसे तो बहुत ही मतलब बहुत ही नामी होते हैं रावण और कंस, जो बहुत ही ना, जिनमें इतना मैं था, वो सोचते थे हम ही भगवान है, बस मैं ही भगवान हूँ, सारे उनकी प्रजा उनकी ही पूजा करे, भगवान का नाम ही ना ले। तो ऐसे जो मैं है, जो खुद को भगवान समझते हैं, उनका तो नष्ट ही होना है, उनका तो विनाश ही होना है ना। उनका क्या होगा? उनका विनाश ही होगा, क्योंकि उनमें तो इतना घमंड आ गया है, मैं आ गया है। तो ऐसे लोगों का विनाश होता है। हाँ जी, इंग्लिश में ईगो कहते हैं हम इसको। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे इंसान का तो नाश होगा, और जो पहले वाले हैं जिन्होंने ज्ञान ले ली, बुद्धि ले ली, समझ ली, पर फिर भी मन में शंका है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मन तो क्या हुआ, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके काबू में नहीं है। उनका जो दिमाग है, वो जो दिमाग के घोड़े हैं, वो सारे दिशा में दौड़ रहे हैं और वो एक दिशा में जा ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए तो इनकी मन में इतनी शंका है। है ना, पूरा ज्ञान ले लिया, समझ लिया, फिर भी मन में शंका क्यों आई? क्योंकि वो इंद्रियों को काबू ही में नहीं कर पाए, दिमाग के घोड़ों को भी एक जगह पे नहीं लगा पाए, है ना। मन भी काबू में नहीं है, मन बड़ा चंचल है, बहुत ही चंचल है मन। तो मन इधर उधर भाग रहा है, नहीं नहीं चलो इस भगवान की आराधना करें, नहीं चलो उस भगवान की आराधना करें। तो क्या होगा? उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको कृष्ण कृष्ण का प्यार नहीं मिलेगा, उनको कृष्ण भगवान का एहसास नहीं मिलेगा, है ना। यही तो होगा, और क्या। तो ये होते हैं, तो इस संसार में 3 रकम के लोग हैं। एक तो जो कृष्ण राह में जाते हैं, दूसरे जो कृष्ण समझ लिए, गीता समझ लिए, पर समझ ना, उनके मन में बहुत शंका है। तीसरे जिनमें बहुत घमंड है, बहुत ही ज्यादा ईगो है ना, जो बहुत ही मतलब वो सोचते हैं कि बस हम ही हैं, और उनको दूसरों से बहुत जलन होती है, किसी की कामयाबी नहीं देख सकते, किसी को खुश नहीं देख सकते, है ना। कंस और रावण क्या बोले, हम ही भगवान है, बस हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो, और उनका नाश हो गया। तो अभी जैसे अभी हमको भी ये सब क्यों बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी, कि अगर थोड़ी सी भी शंका हो तो वो दूर हो जाए। आप में हम में ये क्षमता है कि हम समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। क्या दूसरे जीव में ये क्षमता है? दूसरे इतने सारे जीव है इस धरती पे, कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को ही ये दिया है अलग से, क्या कहते हैं उसको, दिमाग, बुद्धि, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो कैसे इस्तेमाल होता है? जब हमें ज्ञान मिलता है,
जब हम ज्ञान लेते तो हमको समझ आती है क्या सही है क्या गलत है ना, तो हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ये सब बता रहे हैं कि गीता समझना, कि समझने का क्या फायदा है, ना समझने का क्या फायदा है, मन में शंका रखने का क्या फायदा है, मन में शंका नहीं रखने का क्या फायदा है। तो ये सब भगवान जी बताए हैं श्लोका 32 में। तो अब हमें ज्ञान हुआ, तो फिर भी अगर थोड़ी सी भी मन में शंका हो तो चैंटिंग करिएगा, श्लोका गीता के श्लोका बार बार चैंटिंग करिएगा, तब कृष्ण भगवान जी खुद आपकी मदद करेंगे। जो आपके मन में थोड़ा सा भी इधर उधर रह जाए, कुछ भी विचार आए, तो कृष्ण भगवान जी खुद आपकी मदद करेंगे। वो खुद फिर आके आपको समझाएंगे, आपके मन की दुविधा को दूर करेंगे, आपकी भावनाओं को, है ना, जो गलत भावना है उसको निकालेंगे। तो ये होता है चमत्कार अगर हम गीता के श्लोका की चैंटिंग करें बहुत सारी। तो वो चैंटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी करनी पड़ती है। चलिए बुआ जी अभी आप समझाएंगे। आप म्यूट है बुआ जी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान भी समझाते हैं कि उनको कृष्ण कि मनुष्य हम अपने 3 प्रकार के होते हैं हम लोग। एक होते हैं शंका करने वाले, एक होते हैं अहंकार करने वाले, और एक होते हैं कि हर बात में कृष्ण भगवान को हर चीज अपने अर्पण करने वाले हैं। इसलिए हमको हर चीज अपने अर्पण करनी चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए और शंका भी नहीं रखनी चाहिए। मन में शंका रखने से अपने अलग अलग मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और अहंकार रहने से मैं करूंगा, ये तो मैंने किया करते हैं, तो अपन आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अपना दिमाग भी नहीं चलता उसके कारण। अपन बार बार वहीं आके रुक जाते हैं, अरे मैं उसने तो मेरी प्रशंसा ही नहीं की, उसने मेरा ऐसा नहीं किया, तो अपन आगे कैसे बढ़ेंगे। अपने बस कर्म करते जाओ, और कर्म ऐसे करो कि लोग अपने आप आपको देखे, अपने आप समझे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं अच्छे कर्म करो और अच्छे नीति करो, तो मैं अपने आप तुमको दर्शन दूंगा और आपके साथ रहूंगा हर हर पल हर क्षण। और अपने को अच्छे विचार और अच्छी वाणी से हम दूसरों का मन जीत सकते हैं, दुनिया का मन जीत सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 33 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि है ना, जो ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने ज्ञान ले लिया, जो योगी हुए, तो वो आम इंसान नहीं होते ना, हम सब आम इंसान हैं। पर हमसे ऊपर जो बहुत ज्ञानी है, योगी है। योगी क्या होता है? जिसका है ना मिलन हो जाता है भगवान कृष्ण भगवान जी से, वो योगी कहलाते हैं। मतलब वो सारे कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहे हैं और उनका मिलन हो गया कृष्ण भगवान जी से, तो वो योगी हुए। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो भी अपने, है ना, अपने गुण के हिसाब से ही काम करते हैं। उनके जो कर्म है वो अपने ही कर्म कर रहे हैं, वो अपने, है ना, प्रकृति के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी? क्योंकि ये समझा रहे हैं आम इंसान को कि ऐसा नहीं है कि तुमको ज्ञान मिल गया, तुम योगी हो गए तो तुम तुम्हारे कर्म नहीं करोगे। ऐसी बात नहीं है। तुमने एक पदवी पा ली, तुम मोक्ष के तरफ आ गए, तुमने मुझे पा लिया इस शरीर में, पर कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, कर्म तो करने ही होंगे। आखिरी सांस तक काम कर, है ना, अपने कर्म करने हैं। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक योगी, एक ज्ञानी, एक बहुत बड़ा भक्त भी उनका ले लो। अभी अर्जुन तो सबसे बड़ा भक्त था कृष्ण भगवान जी का। तो कृष्ण भगवान जी तो उसी को समझा रहे हैं कि तेरा कर्म कर, तू एक क्षत्रिय है, तुझे ये युद्ध करना है। ऐसा तो नहीं बोले कि तू बैठ जा, मैं सुदर्शन चक्र घुमा देता हूँ, सब मर जाएंगे, काम कर। वो तो बोल रहे हैं कि तू युद्ध कर, तेरा काम कर, तेरा ये कर्म है, करना है, वो बहुत जरूरी है, नहीं किया तो पाप चढ़ेगा।
तो वही हमें भी कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि तुम कितने भी कामयाब हो जाओ, कितने भी, है ना, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितने भी नामी हो जाओ इस संसार में, पर अपना कर्म करते रहना। ऐसा नहीं कि कर्म को छोड़ दिया। तो अभी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कितनी उम्र हो गई, उनको काम करने की जरूरत है क्या? उनके पास तो इतना कुछ है, फिर भी वो काम करते हैं, अपने उम्र के हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। अंबानी को ले लो, इतना, वो तो सबसे अमीर कहलाते हैं भारतवर्ष के, पर फिर भी वो कर्म करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं घर पे बैठे या ऐश कर रहे हैं। तो हमें भी इन सबसे सीख लेनी चाहिए, जो ये आज के सारे हैं, है ना, आज के एग्जाम्पल है, इस युग के एग्जाम्पल है, जो बहुत अमीर है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत नाम है उनका, फिर भी वो अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करते ही जा रहे हैं। तो यहीं पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि तुम्हें अपना, हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो इसके ऊपर देखिए, हम दूसरे जीव जंतु का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कीड़ी है, कीड़ी का क्या कर्म है, वो सब, है ना, कीड़ी का वो स्वभाव होता है कि वो खाना इकट्ठा करती है, और वो पूरे अपने, एक उनका जो होता है कुटुंब, उसके लिए, सबके लिए बना, इकट्ठा कर रही है, खा रही है। एक कुत्ते को ले ले, कुत्ता क्या करता है, अपने मालिक का वफादार होता है, मालिक के आगे पीछे घूमता रहता है। क्या वो अपने कर्म छोड़ देते हैं? चाहे कोई भी कुत्ता ले लो, बहुत अमीर के यहाँ कोई कुत्ता हो या कहीं भी हो, रोड में जो कुत्ता होता है वो अपने इस एरिया में ही रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो सब जीव अपने कर्म करते हैं। पेड़ पौधों को ले लो, वो अपने कर्म कर रहे हैं, उनको कोई नहीं बता रहा है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अपने कर्म करते रहना। इसके लिए भगवान जी ने बहुत अलग अलग उदाहरण दिए हमें, ताकि हम समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। ठीक है, पुष्पा भाभी, बोलिए। आप समझाएंगे? हाँ, मैं समझाऊंगी। हाँ। पहले तो आपने ये कहा कि 3 प्रकार के हम लोग है, ईगो बहुत होता है, और कोई शंका वाला होता है, और कोई कृष्ण भगवान में लीन रहता है। और फिर आपने ये समझाया कि यदि कोई बहुत अमीर होता है तो भी ऐसा नहीं है उसको वो होना चाहिए कि घमंड है कि कुछ है, कि हम काम नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। जैसे अमिताभ बच्चन है, ये मुकेश अंबानी है, क्या इन लोग नहीं करते हैं क्या? इन लोग भी दिन रात खटते हैं, दिन रात भागते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं काम अपना। वैसे हमको भी काम तो करते ही रहना चाहिए, और कृष्ण भगवान पे हमें श्रद्धा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। थैंक यू सो, मुझे बहुत इतना ही अच्छा आया। बोले आपने, नहीं बहुत अच्छा था, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। तो फिर हम सीखते हैं कि हमें भी हमारा कर्म करना है, प्यार से करना है ना, मन भावना, किस भावना से कर रहे हैं आप, भावना से। किस विचार से कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तब तक तो हम कर्म कर रहे थे, है ना। बहुत जनों के सवाल होते हैं ना, क्या ऐसा पाप किया पता नहीं जो ऐसा हो गया। तो वो पाप आपके अंदर से ही चालू हो रहा है, आपके विचार क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है। शरीर से किया हुआ पाप तो बहुत दूर की बात है, हमने जो सोचा, जो चाहा, उस वहीं से हमारा कर्म बंधना चालू हो जाता है ना। जो हम सोचते हैं, चाहते हैं, हमारे कैसे विचार हैं, मन की भावना कैसी है, वहीं से हमारे कर्म बंधने चालू होते आंखों से भी देखिए, आंखों से भी हम है ना खराब दृष्टि से देखते हैं तो भी हमारे मन में पाप आता है ना। हैं। हाँ, आंखों से भी हमको दोष लगता है, सब चीज से हमको दोष लगता है। हमको आंखों से भी अच्छी चीज देखना चाहिए, सोचना भी अच्छा, विचार भी अच्छे रखना चाहिए हमेशा। खराब तो कभी और किसी के लिए हमको ज्वेलसी तो होना ही नहीं चाहिए। सबकी सबकी कामयाबी पे हमको खुश रहना चाहिए, हमको यही सीखना है। और हमको तो खुशी भी बहुत होती है सबकी कामयाबी पे। हाँ जी, एकदम सही, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो सब चैंटिंग करिएगा बहुत सारी, है ना।
चैंटिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए, परिवार के लिए, इस सृष्टि के लिए, क्योंकि नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा है। तो हम पूरी कोशिश करें कि चैंटिंग करके थोड़ी नेगेटिविटी कम करें और थोड़ी कृष्ण कृपा पालें। कृष्ण भगवान जी थोड़ा माफ कर दे मनुष्य को, जीव जंतुओं को। तो चैंटिंग हमारे में तो बहुत पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, कभी निगेटिव मेरे निकलते ही नहीं, शब्द ही नहीं निकलते निगेटिव के। जैसे पहले कभी हमारे मिस्टर बोल देते थे हमारा तो आगे का जीवन अंधकार में है, मैं बोली नहीं हमारा नहीं है, हमारा बहुत प्रकाश में है, हम तो कभी सोचते ही नहीं। मैं बोली जैसे वो जो कोरोना आया था उस समय की बात है, और मुझको है ना गीता जी में, आपको जो बात है साफ साफ बता रही हूँ आपको, मेरे को गीता जी में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ती भी नहीं मैं गीता जी। बस वो पहला अध्याय आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च, और पहला अध्याय रटा हुआ है मुझको हिंदी में। धृतराज बोले हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, और 15वां अध्याय का मेरे को एक लाइन आता है कि मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद है वे वेद वित्त जो जानते हैं अश्वत्थव्य भेद है। तो मुझको ना गीता जी में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मुझको सुधा शाह है ना, आपके हम्म आती है ना सुधा शाह, हम्म। उसने मेरे को बहुत प्रेरित की और अच्छा बोली नहीं आप आइए, इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप आइए। तब मैं ज्वाइन करी। नहीं मैं 3 बजे हम लोग मेडिटेशन में ज्वाइन हुए। ठीक है भाभी, अभी कॉल कट होने वाला है, हम इस बात को कल कंटिन्यू ठीक ठीक, करेंगे 3 बजे, ओके 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 है ना? ओके ओके, बस हो गया, ठीक है। हाँ जी, जय धन्यवाद श्री कृष्ण। धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा लगता है मुझको सुनना, बहुत सुंदर ढंग से जय समझाते हैं श्री आप। कृष्ण। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। क्यों ना, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। कहाँ से हैं वंदना जी आप?